आ गई दुल्हन घर में तो माँ ने छींटा मार दिया। अब लड़का क्या करे, इशा की नमाज मस्जिद में पढ़ के आए जमात से, फिर मेहमानों को देखे खाने की जरूरत है तो खाना, कपड़े लत्ते, बिस्तर, जिस चीज की जरूरत है वो, और दुल्हन क्या करे, मुसल्ला बिछा करके कमरे में नमाज पढ़े, कमरे में। और हमारे यहाँ पहले कहते 3 दिन तक चेहरे पे पानी ना चला जाए वरना मेकअप की जो चमक है वो खत्म हो जाएगी, चमक। मगर वो जो कुरान पढ़ने वाली होगी, सैयदा फातिमा को चाहने वाली होगी, सैयदा फातिमा की ये बात उसे याद होगी। सैयदा फातिमा कहती है अगर कोई लड़की सूरह नूर और सूरह ताहा पढ़ने के बाद वुज़ू बना करके अपने हाथों पे दम करके पढ़ करके दम करके चेहरे पे फेर ले, इंशाअल्लाह उसके चेहरे पे नूरानियत बढ़ जाएगी। और जो मुहासे वगैरह, कीले वगैरह होती है ना, बाज लड़की, वो खत्म हो जाएंगे। मगर करे तो ऐसा। अब सुनो, शौहर नमाज पढ़ के आए, बीवी भी नमाज पढ़ ले। अब तमाम मेहमानों से फारिग होकर के शौहर अपनी बीवी के कमरे में जाए, और जैसे ही बीवी के कमरे में पहुंचे, बीवी पे नजर पड़े तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और अगर बीवी की नजर पड़े तो वो सलाम शौहर को कर ले। शौहर आए तो बीवी उसका खड़े होकर के इस्तिकबाल करे। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं अगर मियां बीवी एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा जाए तो अल्लाह ताला जन्नत में उन दोनों के माँ बाप को दो जोड़े अता फरमाएगा, दो जोड़े अता फरमाएगा। हमारे यहाँ इस्लाम में क्या नहीं है, सब कुछ है, मगर तरीका भी तो अपना है। अल्लाह। और सुनो आगे, अब जब कमरे में पहुंचे, बाज इंसान तो अपनी बीवी को सलाम ही नहीं करता। करते हो सलाम? क्या गालियां बकता है, काम अपना नहीं चल रहा और बीवी को इतनी इतनी मोटी गाली। फ्रिज में पानी ठंडा नहीं हुआ और बीवी गाली सुन रही है। बाज तो बहुत ही बदतमीज है, आंगन में खड़े होकर गाली बकता, आंगन में, ताकि मोहल्ले वाले भी सुने। वो शौहर जो अपनी बीवी पे जुल्म करे, अपनी बीवी को सताए, गालियां बके, नाराज करे, तो उसका हश्र जालिम बादशाह के साथ होगा। किसके साथ होगा बोलो? जालिम बादशाह के साथ, जैसे हारून, कारून, नमरूद, फिरौन, शद्दाद, समझे? जालिम बादशाह के साथ, वरना याद रखना। अब पहुंचे कमरे में, जैसे ही गया तो 2 मुसल्ले बिछा लें। कितने मुसल्ले बोलो? शौहर का दाहिनी तरफ, बीबी का बाईं तरफ। शौहर का मुसल्ला 4 उंगल आगे और बीबी का मुसल्ला 4 उंगल पीछे। और आजकल तो बीबी के ही आगे चल लिया ना। अरे बोलते क्यों नहीं, डर क्यों रहे हो? अब शौहर का मुसल्ला 4 उंगल आगे और बीबी का पीछे। 4 रकात नमाज शुक्राने की अदा करे। ये वो बातें बता रहा हूं जो शादी के प्रोग्राम में ही बताई जा सकती, ताकि हमें पता चलना चाहिए। अब क्या करे बोलो? 4 रकात नमाज शुक्राने की, शौहर भी पढ़े, बीवी भी। और दोनों नमाज पढ़ने के बाद
मुसल्ले पे आके बीवी को बिठा ले, खुद इधर बैठे। शौहर अब क्या करे, 3 मर्तबा आयतल कुर्सी और 3 मर्तबा चारों कुल पढ़ ले, और पढ़ने के बाद बीवी के ऊपर फूंक दे, दम कर दे। और फिर यहाँ के इस जगह के बालों की लट पकड़े, जैसे ये मेरे बाल है ना, ये एक लट हो गई, समझ में आ रही, पकड़े और पढ़ता जाए, फल्लाहु खैरुल हाफिजा व हुवा अरहमुर राहिमीन। ऐसे घुमाता जाए और पढ़ता जाए, 11 मर्तबा पढ़ने के बाद बालों में गांठी लगा दे, ऐसे करके और दम कर दे और फूंक दे। हजरत इमाम जाफर सादिक कहते हैं, अगर पहली रात में किसी शौहर ने अपनी बीवी के पढ़ के दम कर दिया तो 12 साल तक उस बीवी की बंदिश हो गई। इंशाअल्लाह उस पे ना जादू असर करे, ना कोई आसेब असर करे, ना कोई जिन्नात। और इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, उसने नियत ये थी कि मैं नबी की सुन्नत अदा कर रहा हूँ, नबी की उम्मत बढ़ाने की नियत से शादी करे, उसको बीबी को वजीफे ज़ौजियत अदा करे। हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, अगर इस रात में अल्लाह ताला ने बच्चे की उम्मीद अता फरमा दी तो पैदा होने वाला बच्चा या तो अल्लाह का वली होगा या फिर आलिम रब्बानी होगा। और अबुल्लैस कौन बोलो, अबुल्लैस समरकंदी, अबुल्लैस समरकंदी किताब में लिखते हैं, जिक्र अल ज़ाकिरीन किताब है, उसमें पढ़ना क्या लिखते हैं, अगर कोई इस नियत से शादी करे कि नबी की सुन्नत अदा कर रहा हूं और नबी की उम्मत बढ़ाऊंगा, समझे, और यही तरीका अपनाए जो मैंने बताया, बच्चा ओ बेटा पैदा होने वाला जो बच्चा दुनिया पर आएगा उसकी हर सांस के बदले उसके माँ बाप को 60 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। ये कौन कहते हैं, अबुल्लैस फकी अबुल्लैस समरकंदी। अल्लाह, जब मैंने ये पढ़ा तो मैं तो दंग, 60 कितनी सांसें लेता है इंसान, कितनी, हर सांस के बदले उसके माँ बाप के लिए 60 साल की इबादत का सवाब लिखा जाएगा। तो क्यों नहीं कर सकते, लेकिन करेगा वही जिसे, और जिसने भांगड़े ही बजाए हो तो उसे क्या पता चलेगा। और जब शादी होंगी तो नए नए मौजू निकल के आएंगे, नए नए तरीके, नई नई बातें आएंगी, तो हमें पता चलेगा इस्लाम में शादी का तरीका। अब चलो ये मामला हो गया। और सुनो, एक होती है चौथी, क्या होती है बोलो, चौथी। बाज तो चौथी भी इतनी बड़ी ले जाता कि दूसरी बारात ही है, दूसरी बारात ही चली जाती। कम खर्च में शादी किया करो, कितने में बोलो, कम खर्च में शादी किया करो ताकि आने वाली बच्चियों के लिए जहमत ना बन जाए। और लड़की ढूंढा करो, तलाशा करो, तो जैसे तुम कपड़े देखने जाते हो ना, ऐसे ही लड़की कि उसमें कोई ऐब तो नहीं, नमाज पढ़ने वाली है, कुरान पढ़ने वाली है, पर्दे से रहने वाली है, समझे। मगर तुम्हें कौन सी पसंद आती है, जो वो परकटी हो। तुम्हें कौन सी पसंद, छत में चढ़ो में बातें कर रही हो। जहां रिश्ता हुआ 1 साल के बाद शादी होगी, उसी दिन से उसकी बात, वो उधर जीने पे पड़ी है और वो उधर जीने पे पड़ा, बातें हो रही, अम्मा को भी पता, अब्बा को, 1 साल तक बातें होती रहती। ये बिल्कुल नाजायज और हराम। It's 2:10. By the way, airplane mode is on, so you won't hear new notifications. उससे बात कर रही है अम्मा, उससे बात कर रही है,
गेगले बने पड़े, गेगले, नाजायज और हराम है। और अगर लड़के से बात नहीं हुई ना तो घर वालों को चिंता हो जाती है, पता नहीं क्या हुआ, लड़का नाराज क्यों हो गया। अब बेटी से पूछा जा रहा है क्यों नाराज क्यों हो गया, डूब के मर जाना चाहिए, शर्म हया गैरत आनी चाहिए थोड़ी।